नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरीश साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, उद्यान विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा था पादप प्रवर्धन, उस पादप प्रवर्धन की अगली विधि है, उस विधि का नाम है इनार्चिंग मेथड, जिसको हिंदी में भेंट कलम विधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से विद्यार्थियों? भेंट कलम विधि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनार्चिंग मेथड। क्या बोलते हैं? इनार्चिंग मेथड। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और अधिकांशतः एग्जामिनेशन में इन जो प्रोपोगेशन की जो मेथड है, प्रवर्धन की जो विधियां हैं, इनसे अधिकांशतः क्वेश्चन उठाया जाता है। निश्चित है एक क्वेश्चन डेफिनेटली इन विधियों से जरूर आता है। एग्जामिनेशन चाहे कोई सा भी हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो सकता है, आईसीआर हो सकता है, बीएचयू हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, कोई सा भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम, बैंकिंग तक में भी, आईबीपीएस में से भी इस मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू करते हैं भेंट इनार्चिंग विधि। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो इनार्चिंग मेथड है, ये इनार्चिंग मेथड ग्राफ्टिंग मेथड का ही एक रूप है। किसका रूप है? ग्राफ्टिंग विधि का ही एक क्या है? ये रूप है। जब मैंने ग्राफ्टिंग विधि आपको बताई थी तो वहां एक शब्द यूज किया था कि जो विधियां हैं, ग्राफ्टिंग की जितनी विधियां हैं, वो ग्राफ्टेज मेथड में, ठीक है, डिटैच ग्राफ्टिंग मानी जाती है। कौन सी है? डिटैच ग्राफ्टिंग। कहने का मतलब ये है कि डिटैच ग्राफ्टिंग में जो साइन स्टॉक है और जो रूट स्टॉक है, उन दोनों को अलग करके, मात्र पौधे से दोनों को अलग करके नया पौधा विकसित किया जाता है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? डिटैच ग्राफ्टिंग। और दूसरे हमारे पास में है वो है इनार्चिंग। इनार्चिंग जो विधि है ये अटैच ग्राफ्टेज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अटैच ग्राफ्टेज के अंतर्गत आती है। अटैच का मतलब यह है कि इस विधि में जो मात्र पौधा है, उस मात्र पौधे से जो हम शंकुर शाखा का चयन करते हैं, साइन स्टॉक का चयन करते हैं, उस साइन स्टॉक को, ठीक है, किस पर? मूल वृंत से जोड़ा जाता है। किस पर जोड़ा जाता है? मूल वृंत से जोड़ा जाता है। ध्यान रहे, मात्र पौधे से शंकुर शाखा को अलग नहीं किया जाता। कब अलग करते हैं यह भी आपको मैं बताऊंगा कि इस विधि में मात्र पौधे से, ठीक है, शंकुर शाखा, मात्र पौधे के हम किसका चयन करेंगे? किसी शंकुर शाखा का चयन करेंगे और शंकुर शाखा से मूल वृंत को क्या करेंगे? मिलाएंगे, ठीक है, इनमें जोड़ बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जब जोड़ पूरा हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद में मात्र पौधे से शंकुर शाखा को अलग कर लिया जाता है और उसे स्थायी स्थान पर लगा दिया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इनार्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? इसी को अपन क्या कहते हैं? इनार्चिंग। मैं आपको डेफिनेशन दोबारा आपको बता रहा हूं कि जो इनार्चिंग है वो क्या है? अटैच ग्राफ्टेज है। क्या है? अटैच्ड ग्राफ्टेज, ठीक है। विशेष ध्यान रखें, अटैच्ड ग्राफ्टेज, ठीक है, कि का ही एक रूप है, एक विधि है, ठीक है। जो अटैच ग्राफ्टेज है, इस अटैच ग्राफ्टेज में हम क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? जो मात्र पौधा है, ठीक है, उस मात्र पौधे की, विशेष रूप से ध्यान रखें, किसकी विद्यार्थियों? मात्र पौधा, ठीक है। इस मात्र पौधे की किसका चुनाव करते हैं? किसी शाखा या किसका चुनाव करते हैं? टहनी का चुनाव करते हैं, ठीक है। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को क्या करते हैं विद्यार्थियों? रूट स्टॉक अर्थात मूल वृंत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? मूल वृंत अर्थात रूट स्टॉक से क्या करते हैं? रूट स्टॉक से जोड़ा जाता है, ठीक है। पहली लाइन आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, जोड़ा जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या लिखी है मैंने? पहली कंडीशन लिखी है कि मात्र पौधे की जो शाखा है, ठीक है, शाखा का आपने चुनाव किया और इस शाखा को अपन ने क्या नाम दे दिया? इसी को अपन कहेंगे साइन स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको विद्यार्थियों? साइन स्टॉक। इस साइन स्टॉक को हम किससे? मात्र साइन स्टॉक के लिए हमने शाखा का चुनाव किया और इससे किससे जोड़ेंगे? मूल वृंत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? मूल वृंत से जोड़ा जाता है। इसी के साथ मैं लाइन आगे बढ़ा रहा हूं
कि जब मूल वृंत से जोड़ दिया जाता है तो अलग कब करेंगे, जब साइन स्टोक और रूट स्टोक जोड़ पूर्ण होने पर, ठीक है, किसका जोड़ पूर्ण होने पर विद्यार्थियों, साइन स्टोक, ठीक है, साइन स्टोक और दूसरा कौन सा, रूट स्टोक का जोड़ पूर्ण होने पर, ठीक है, पूर्ण होने पर पौधे को मात्र वृक्ष से अलग करना या मात्र पौधे से अलग करना ही क्या कहलाता है, इनार्चिंग कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, इनार्चिंग कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी मात्र पौधे की शाखा या साइन स्टोक को, ठीक है, किस पर, मूल वृंत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है विद्यार्थियों, मूल वृंत से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जब रूट स्टोक और साइन स्टोक को जोड़ पूर्ण हो जाता है तो एक नया पौधे का क्या होता है, विकास। एक नया पौधा हम तैयार करते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं, इनार्चिंग। ध्यान रहे, मैंने सबसे पहले लिखा है कि यह विधि एक अटैच ग्राफ्टेज है। अटैच ग्राफ्टेज का मतलब यह है कि मैंने मात्र पौधे से साइन स्टोक को अलग नहीं किया है। अलग कब किया है, जब ये जोड़ पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, जोड़ पूर्ण हो जाता है तो नए पौधे का विकास होगा, तभी इसे मात्र पौधे से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो ध्यान रहे, इस विधि में भी, जिससे भी मैंने बडिंग और ग्राफ्टिंग पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि इन विधियों में नया पौधा विकसित करने के लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है, दो पौधों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक को अपन क्या कहते हैं, साइन स्टोक का नाम दिया, शंकुर शाखा। ये पौधे के जमीन के ऊपर वाला भाग अर्थात तने या शाखाओं का निर्माण करता है, और दूसरा पार्ट जिसका नाम दिया था रूट स्टोक, मूल वृंत, ये जड़ अर्थात जमीन के नीचे अर्थात जड़ वाले भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इन दोनों भागों से ही नए पौधे का क्या होता है विद्यार्थियों, विकास होता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को इनार्चिंग कहते हैं, इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसी को बडिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रूप अलग अलग हैं, ठीक है। बडिंग और ग्राफ्टिंग डिटैच ग्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है, और जबकि इनार्चिंग है वो अटैच ग्राफ्टिज के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह इसमें रूट स्टोक को शंकुर शाखा को तब तक अलग नहीं करते जब तक नए पौधे का क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। अब आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। मान लेते हैं कि विद्यार्थियों, एक आपके पास में ये प्लांट है, क्या है, ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट से मान लेते हैं, जो ये प्लांट है, इस प्लांट को मैंने आपको जो मैं नाम देता हूं, इस प्लांट को मैंने नाम दे दिया, ये है शंकुर शाखा। जो शंकुर शाखा जो किससे लेंगे, वो है मात्र वृक्ष। कौन सा है विद्यार्थियों, मात्र पौधा, ठीक है। जिसको मात्र पौधे को अपन क्या कह सकते हैं, इसी को अपन क्या कहेंगे, मदर प्लांट। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, मदर प्लांट, ठीक है। इस मदर प्लांट से आपको जिस शाखा, मान लेते हैं ये शाखा है, इस शाखा का क्या करना है, इसमें से जो भी आपको बेटर जो शाखा लगती है उस शाखा का अपन क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। दूसरा जो पादप है, मान लेते हैं दूसरा जो पादप है, उस पादप को विद्यार्थियों, जैसे दूसरा पादप हम गमले में तैयार करते हैं, किस में तैयार करते हैं, गमले में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि विद्यार्थियों ये दूसरा पादप है, ठीक है। दूसरा पादप की ये क्या है, ये स्टेम है, और ये इसकी क्या है, ब्रांच है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये पौधा है इसको बोलेंगे ये है मूल वृंत। क्या है विद्यार्थियों, मूल वृंत, जिसको आप क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। दो पौधे हो गए, इस पौधे से हमको किससे चुनाव करना है, शंकुर शाखा से, शंकुर शाखा का चुनाव करना है। और ये जो मदर प्लांट है, ठीक है, जो ये जो रूट स्टॉक हम किससे तैयार करेंगे, ये रूट स्टॉक हम सीडेड प्लांट से तैयार करते हैं। किससे करते हैं, सीडेड प्लांट या लैंगिक विधि से हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं, तैयार करते हैं।
अब मान लेते हमने इस शाखा का चुनाव किया, किसका, इस शाखा साइन स्टॉक से इस शाखा का चुनाव कर दिया, और इस शाखा का चुनाव करने के पश्चात इसी से दूसरा जो रूट है इससे हमने इस शाखा का चुनाव कर दिया। ठीक है, अब विशेष रूप से ध्यान रखें, अब ये दोनों पौधे आकर के यहां पर आकर के इन दोनों पौधों को आपस में दोनों को मिला दिया है। ठीक है, ध्यान रहे यहां से छाल को उतारना है, लेकिन छाल उतारते समय कैम्बियम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ छाल उतार करके हमने ये दोनों के कैम्बियम को आपस में मिला दिया है, और मिलाने के पश्चात इसको जोड़ को आपस में बांध दिया गया है। ठीक है, और इस जोड़ को हम ग्राफ्टेज के द्वारा बांध देते हैं, अच्छी तरह बांधते हैं, कस करके बांधते हैं, एयर का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात, ठीक है, जो हमारे पास में मात्र पौधे और मूल व्रंत है, ठीक है, यहां से इस भाग को ध्यान रहे, इस जो ये पार्ट है इसका जो ये आपको मैं इसकी ब्लैक जो लाइन है ये इस पार्ट का है, और जो ये है वो इस पार्ट का है। ठीक है, इसको तो हम यहां से काटते हैं। ठीक है, और इसको विद्यार्थियों हम कहां से काटते हैं, यहां से काट देते। ध्यान रखें, काटने का भी विशेष ध्यान रखें, इसको हम कहां से काटते हैं, यहां से काट देते हैं, इसको कहां से काटते हैं, ऊपर से काटा जाता है। जब तीसरा पौधा हमारे पास विकसित होता है, ठीक है, तो तीसरा पौधा विकसित होगा तो वो इस कंडीशन में होगा विद्यार्थियों कि इसका जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, जो ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में एक दूसरा कौन सा पार्ट है, ये रेड कलर का पार्ट है। ठीक है, यहां से क्या होता है कि जो ये पार्ट है कौन सा, रूट स्टॉक, जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट से तो किसका विकास होगा, इससे रूट का विकास होगा। क्यों है, क्योंकि ये मूल व्रंत है, रूट का विकास होगा। और जो उन्नत किस्म का आपने जो पौधा लिया है, ठीक है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फल अच्छे लगते हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इसके जो ये पार्ट है इसको आपने कहां से काटा है, यहां से। अब जो विकसित होगा तो जो ये पार्ट है, जो ये ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है, ये इससे ऊपर का पौधा क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो कौन सा पार्ट था, ये शांकुर शाखा थे। तो मैंने डेफिनेशन में आपको यही समझाया कि शांकुर शाखा ये मात्र पौधा है, इससे आपने क्या ली, शांकुर शाखा। इस शांकुर शाखा को, ठीक है, टहनी का या शांकुर शाखा का चुनाव करके मूल व्रंत से जोड़ दिया जाता है, या मूल व्रंत से मैंने इसको क्या कर दिया विद्यार्थियों, जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात में, जोड़ने का मतलब संपर्क में लाना, भेंट कलम, भेंट का मतलब क्या होता है, संपर्क में लाना, इन दोनों को मैंने यहां क्या कर दिया, संपर्क में ला दिया। ठीक है, और इसी से नया पौधा विकसित हो चुका है। जो रूट स्टॉक है उससे ये नीचे का पार्ट रूट स्टॉक रहेगा, जिससे जड़ का निर्माण होगा, और इसके पश्चात जो ऊपर का जो साइन स्टॉक है उससे ब्रांचेज निकलेगी अधिक, जिस पर फल वृक्ष लगने हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये ही जो विधि है, ये विधि ही कौन सी विधि है, इनार्चिंग विधि है। कौन सी विधि है, इनार्चिंग, जो ग्राफ्टेज के समान है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस विधि में शांकुर शाखा को तब अलग करते हैं जब नया पौधा अर्थात जुड़ाव पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, इस इनार्चिंग की जो विधियां हैं विद्यार्थियों, इस इनार्चिंग की मुख्य रूप से दो विधियां हम काम में लेते हैं। एक विधि है जिसको आप बोलते हैं टंग इनार्चिंग। कौन सा विद्यार्थियों, एक विधि का नाम है वो है टंग इनार्चिंग। ठीक है, और दूसरी हमारे पास विधि है, जो दूसरी विधि का नाम है उस विधि का नाम है बॉटल इनार्चिंग। कौन सा है, बॉटल इनार्चिंग। तो इनार्चिंग की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। एक है जिसको बोलते हैं टंग इनार्चिंग। ध्यान रहे, इनार्चिंग की जो करने का जो तरीका है, इनार्चिंग से पादप प्रवर्धन का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो मैं डेफिनेशन में बता चुका हूं, और उसी के आधार पर नए पौधे का विकास होता है। केवल जो रूट स्टॉक है, साइन स्टॉक है, उस पर हम किस प्रकार का काट लगाते हैं, खांच तैयार करते हैं, उसी आकृति के हम उस विधि को क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, अब इनार्चिंग जो मेथड है इसमें, जो टंग इनार्चिंग मेथड है, इसमें रूट स्टॉक तथा साइन स्टॉक पर जो शेप जो बनाते हैं, आकृति होती है, वो किसके आकृति का होता है विद्यार्थियों, वो जिव्या की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है, जिव्या की आकृति का तैयार किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
टंग इनार्चिंग के नाम से जाना जाता है। बॉटल इनार्चिंग, अधिकांशतः जो प्लांट्स हैं इसमें जो आकृति है उसी बॉटल शेप की आकृति हम रखते हैं, इसीलिए इसको बॉटल इनार्चिंग के नाम से जाना जाता है। इन विधियों का अधिकांशतः जो उपयोग किया जाता है, विशेष ध्यान रखें, पहले भी आपको बता चुका और अभी भी बता रहा हूं, इन विधियों का उपयोग केवल द्विबीजपत्री, कौन सा विद्यार्थियों, द्विबीजपत्री फल वृक्षों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, द्विबीजपत्री फल वृक्षों में किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों का उपयोग द्विबीजपत्री फल वृक्षों में हम करते हैं। आम है, आंवला है, अमरूद है, इन फल वृक्षों में सर्वाधिक रूप से सबसे ज़्यादा करते हैं जो कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री फल वृक्ष होते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों इनार्चिंग की यह विधि भी क्या होती है, समाप्त होती है। धन्यवाद।